हेलो एवरीवन, क्लास सेवन्थ मैथ्स जोन एक्सरसाइज 7.3। यद्यपि आप 7.2 में इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके होंगे, अब जो भी एक्सरसाइज आएगा वह इक्वेशन को सेटअप करने और सेटअप करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7 टाइम्स और नंबर, एक नंबर है जो कि 7 गुना है, जिसमें से डिक्रीज करते हैं 3 तो वह कितना आता है, 18 आता है। तो उस नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। यद्यपि वह नंबर हमें पता नहीं है तो उस नंबर को हम लेट कर लेते हैं। किसी भी वेरिएबल नंबर के द्वारा हम इसको लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं, चाहे एक्स माने, एम माने, पी माने, क्यू माने, कोई भी माना मान सकते हैं आप। तो लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। हमने माना कि वह नंबर एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इक्वेशन सेटअप करने में आसानी हो गई कि वह नंबर जो एक्स माना है वह कितना गुना है, 7 टाइम्स है। तो लिखेंगे 7x, और 7x में से जब हम 3 माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है, 18 आता है। तो हमारा इक्वेशन सेटअप हो जाएगा 7x माइनस 3 इक्वल 18। अब उस नंबर को हमें फाइंड आउट करना है, तो 7x का 7x होगा, -3 को ट्रांसफ़र कर देंगे यानी साइड चेंज कर देंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, +3 ऐड कर देंगे तो 21। अब x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो x के साथ जो न्यूमेरिकल फैक्टर है 7 को ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो एज ए डिवीज़न आएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 21/7। 7 से 21 को रिड्यूस कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। यानी x का वैल्यू यदि 3 आया है तो वह नंबर क्या होगा, 3 होगा, जो कि 7 टाइम्स होगा, और उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आप पुटअप करके आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। 7 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 7×3 = 21, और 21 में से 3 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 18। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, अ नंबर डिक्रीज बाई 4 इज इक्वल टू -6। कोई नंबर है जिसमें से हम 4 माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है, -6 आता है। तो फाइंड द नंबर, हमें वह नंबर पता नहीं है तो उस नंबर को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। मान लेते हैं कि वह नंबर एक्स है, तो बोला गया है कि उस नंबर में से यदि हम -4 करते हैं तो आंसर -6 आता है। तो x -4 इक्वल -6, -4 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो +4 हो जाएगा, क्योंकि हमें उस नंबर को फाइंड आउट करना है। तो x इक्वल हो जाएगा -6 + 4। यहाँ पे दो इंटीजर हो गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जिसमें से नेगेटिव ग्रेटर है और पॉजिटिव स्मॉलर है। तो नेगेटिव यदि ग्रेटर होगा तो आंसर भी नेगेटिव होता है, तो 6 - 4 हो जाएगा 2, यानी x का वैल्यू हो जाएगा -2। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, हाउ ओल्ड इज दिव्यांग। दिव्यांग कितना बड़ा होगा इफ़ 10 ईयर्स एगो ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड। यदि 10 वर्ष पहले वह 25 ईयर्स का होगा तो उसकी उम्र इस समय कितनी होगी। तो यद्यपि उसकी उम्र हमें 10 वर्ष पहले जानकारी नहीं है, तो उसकी उम्र को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे। लेट द एज ऑफ दिव्यांग पी एक्स ईयर्स। मान लेते हैं कि इस समय उसकी उम्र, प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है। तो बिफोर 10 ईयर्स, तो आज के उम्र में 10 ईयर्स माइनस कर देंगे तो 10 वर्ष पहले की उसकी उम्र मालूम चली जाएगी, पता चल जाएगी। तो लिखेंगे बिफोर 10 ईयर्स एगो इक्वल हो जाएगा x - 10। यद्यपि उसकी उम्र को हमने x माना है, तो x में से 10 ईयर्स माइनस कर देंगे तो या आज की उम्र से 10 ईयर्स माइनस होगा तो 10 ईयर्स पहले की उम्र मालूम चली जाएगी। अब बोला ये गया है कि आज की जो उम्र है उसकी, वो 25 ईयर्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन सेटअप करेंगे, x - 10 इक्वल 25, और -10 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो +10 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 25 + 10 35 ईयर्स। यानी आज की उम्र जो है वो है 35 ईयर्स है, और 10 वर्ष पहले उसकी उम्र कितनी थी, 25। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 1/5 ऑफ अ नंबर। 1/5 मीन्स होता है 1/5। किसी भी नंबर का 1/5 जो होगा वह कितना है, 9 है। तो फाइंड द नंबर, उस नंबर को आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें वह नंबर ज्ञात नहीं है तो उस नंबर को लेट कर लेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द नंबर बी एक्स। मान लेते हैं कि वह नंबर x है,
अब उस नंबर का 1/5 फाइंड आउट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो लिखेंगे 1/5 ऑफ द नंबर इक्वल हो जाएगा 1/5 ऑफ एक्स, और 1/5 ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x/5 आएगा, और x/5 का वैल्यू कितना है, 9 है। तो हमारा इक्वेशन सेटअप हो जाएगा x/5 = 9। 5 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे एज ए डिवीज़न है तो एज ए मल्टीप्लिकेशन होगा, तो x इक्वल हो जाएगा 9 × 5। तो x का वैल्यू हो जाएगा 45, यानी वह नंबर 45 है जिसका 1/5 जो होगा वह 9 होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।